आज हम लोग सीखेंगे पैटर्न को समझ करके अगली संख्याओं को कैसे लिखा जाए। हमें कुछ संख्याएं दी होंगी, उन दी हुई संख्याओं में पैटर्न को समझना होगा, पता लगाना होगा। पैटर्न में जो संख्याएं दी हुई हैं उसमें इकाई के अंक को घटाया या बढ़ाया जा रहा होगा, या दहाई के अंक को घटाया या बढ़ाया जा रहा होगा, या सैकड़े के अंक को घटाया बढ़ाया जा रहा होगा। अर्थात दी हुई संख्याओं में किसी भी स्थान के अंक को घटा के या बढ़ा के लिखा जा रहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अगली संख्याएं लिखते हैं। तो पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन 1। लुक एट द pattern and write next 3 numbers. Next 3 numbers। अर्थात पैटर्न को देख करके अगली 3 संख्याएं लिखिए। पैटर्न को देखकर अगली 3 संख्याएं लिखिए। अब पहला क्वेश्चन हमारा है 3140624। 3140724 3140824। इसके आगे जो संख्याएं आएंगी वो 3 संख्याएं इसी पैटर्न के अनुसार लिखना है। तो अभी हम सिखाएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3256419। 3257419 3258419 और इसके आगे 3 संख्याएं लिखनी है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है 70809010। 70909010 71009010। पहले इन तीनों क्वेश्चनों को देखते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पैटर्न को पहले समझना होगा हमें। तो पैटर्न समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यह पता लगाएंगे कि किस स्थान के अंक को कम किया जा रहा या अधिक किया जा रहा। तो यह पता कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ इकाई सूख है, इकाई सेम है, दहाई सेम है, ठीक है ना, सैकड़ा सेम नहीं है। या यहाँ देख लो ऐसे 3140624 3140724। यहाँ हमारा 6 आया था, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया। मतलब इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े के अंक को बढ़ाया गया, यानी 100 जोड़ा गया। सैकड़े के अंक को बढ़ाने का आशय है कि 100 जोड़ा गया। अब 100 जब जोड़ा गया तो कैसे लिखेंगे आंसर को हम,
यहाँ सैकड़े पे हम बढ़ाते जाएंगे और बाकी डिजिट ज्यों के त्यों रहेंगे, है ना। तो 3 1 4 0 8 का हो जाएगा 9 और 2 4। अब नेक्स्ट नंबर, अब मैंने देखा है कि प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को जब यहाँ 9 आ जाता है, जब 9, क्योंकि हमें 100 जोड़ना है, सैकड़े के डिजिट को हम बढ़ा रहे हैं आगे 1 1 करके। 6 था, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया। अब 9 से 10 होना है, 9 से 10 यानी 100 हम जोड़ेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 9 से 10, तो 10 का 1 यहाँ आएगा और 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ और 0 यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 4 और 9 का 10 हो गया। तो परेशान नहीं होना है आपको, 9 का 10 होगा तो 1 यहाँ 0 यहाँ आएगा और 2 4। फिर जाना सैकड़ी पे हमें, तो 0 का 1 हो जाएगा अब यहाँ पे, है ना। 3 1 4 1 1 2 4, ये हो गया। एक और मैं तरीका बता रहा आपको, जब 9 आता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स गलतियां भी कर देते हैं, तो गलतियां ना हो इसके लिए एक तरीका और मैं बता रहा आपको। आपसे सैकड़े का करना है, आपको सैकड़े को आगे बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, यदि इनको एक साथ पढ़ते हैं 2 डिजिट लेकर के, इसके लेफ्ट वाला भी डिजिट साथ में शामिल कर लें आप लोग, इसके लेफ्ट में जो डिजिट है वो शामिल कर लें, 06 07 08 09 और 09 का 10 और 11। इसमें ही परेशानी है तो एक तरीका और भी है आपका, आप 6 के पहले 0 था तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें, बाकी डिजिट सेम रहेंगे, 406 407 408 409 410 और 411। कभी आप गलतियां नहीं करेंगे, आप लेफ्ट में जो डिजिट हैं उनकी हेल्प ले लें पढ़ते समय, तो ये 9 आने के बाद आपकी गलती कभी नहीं होगी कि वहाँ पे हमने 100 जोड़ना है तो उसकी हासिल कहाँ कैसे लिखें, डिस्टर्ब नहीं हो। तो इसके लिए आप लेफ्ट में 1 अंक या 2 अंक शामिल करके उस संख्या को पढ़ें, 406 जैसे मैंने पढ़ के बताया अभी आपको, आगे और ही बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए इसके आगे 3 2 5 6 4 1 9 3 2 5 7। अब देखिए यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 7 है, तो यहाँ आपका 8 है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार हज़ार करके आगे बढ़ाया जा रहा। ये हमारा पैटर्न है, पता लगा लिया हमने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 6 का यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, अब यहाँ 9 होना है, यहाँ पे 9 होना है, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 और यहाँ 9 हो जाएगा हमारा 9 और बाकी 4 1 9 ज्यों करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आगे 9 आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 10 करना है 9 का, जब 10 करेंगे यहाँ पे तो इसकी 1 कैरी यहाँ हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगा, 6 0 है ना। तो 3 2 6 0 3 2 6 0 और 4 1 9। फिर देखिए आप आगे 9 का यहाँ अब 0 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 का 1 हो जाएगा, तो 3 2 6 1 4 1 9। या मैंने अभी एक तरीका और बताया था कि इसके लेफ्ट वाले डिजिट हेल्प के लिए ले लें आप, ये 6 था तो या तो 1 अंक ले लें या 2 अंक ले लें, मान लो 2 अंक लेने से ज़्यादा फायदा होता है हम लोग को ना। 256 नहीं ऐसा नहीं, 256 नहीं, इसको बढ़ा रहे अपन तो हाँ ठीक तो है, 256 257 258 259 260 261, कभी आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग किस हिसाब से आगे बढ़ाया गया। तो 7 0 8 0 9 0 1 0 7 0 9 0। अब देखिए पता लगा लिया हमने कि यहाँ
8 था, यहाँ 9 है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका 0 आ गया, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, लाख वाले स्थान के अंक को बढ़ाया गया, अर्थात 1-1 लाख जोड़ा गया, 1-1 लाख जोड़ा गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, तो 0 के स्थान पर 1 आ जाएगा आपका, 0 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए आप 7 1 और यहाँ 1 हो जाएगा आपका 1, और बाकी 0 9 0 1 0 सेम रहेगा। अब आपने 0 का 1 किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, अब 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 1 2, और बाकी जो कहता हूँ 0 9 0 1 0, ठीक है ना। अब 1 का 2 किया, अब 2 का 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 1 3 0 9 0 1 0। अब मैंने एक तरीका जो दूसरा बताया था उसके हिसाब से देख लीजिए आप लोग, इसको बढ़ाया गया, तो मैंने कहा था लेफ्ट के डेट शामिल कर लें आप लोग, लेफ्ट के डेट शामिल कर लें, तो ये 708 709 710 711 712 और 713, आपकी कहीं गलती नहीं होगी। तो ये पैटर्न के हिसाब से हम आगे बढ़ाते हैं। पहले ये पता लगाएंगे कि हम इकाई के अंक को आगे बढ़ाया गया कि दहाई के अंक को बढ़ाया गया आगे, या सैकड़े के स्थान को आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना, या 1000 या 10,000 किस स्थान के अंक को आगे बढ़ाया गया या कम किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ाने का मतलब है कि जोड़ा गया, और कम करने का मतलब है कि घटाया गया। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। आप तो जिस डेट को आगे बढ़ाया जा रहा उसके लेफ्ट के डेट को शामिल करके अंक पढ़ें, संख्या पढ़ें, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, जैसा कि मैंने तरीका बताया हुआ है आपको। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 19 18 17 600, 20 18 17 600, 2 1 1 8 1 7 6 0 0। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका 3 0 2 0 1 0 4 0 0, 2 9 2 0 1 0 4 0 0, 2 8 2 0 1 0 4 0 0। और इसको देखते हैं हम लोग कि किस हिसाब से ये पैटर्न दिया हुआ है हमारा। 3 0 2 2 9 2 2 8 2, बाकी 0 1 0 4 0 0, 0 1 0 4 0 0, 0 1 0 4 0 सेम है। अब कहाँ से पैटर्न समझ में आ रहा है हम लोग को, यहाँ पर 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, या यूँ कह लें कि यहाँ 30 है, यहाँ 29 है, यहाँ 28 है, ठीक है ना। अब इसमें कम किया जा रहा है, किसको कम किया जा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है ना। करोड़ वाले स्थान के अंक को कम करके लिखा जा रहा, ठीक है ना। जब करोड़ वाले स्थान के अंकों को कम करके लिखने का आशा है कि 1 करोड़ घटाया जा रहा, 1 करोड़ घटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जब 1 करोड़ घटाएंगे हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और 3 में 1 कैरी माइनस होके 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो तरीका मैंने बताया था उसके अनुसार हम करते हैं। 30 29 28, ठीक है ना।
अब देखिए 28 के बाद क्या आएगा, 27 आएगा, 27। ठीक है ना, बाकी नंबर जो कहता हूँ 2 0 1 0 4 0 0। 27 के बाद क्या आएगा आपका 26, 26 2 0 1 0 4 0 0। 26 के बाद क्या आएगा 25 आएगा आपका 2 5 2 0 1 0 4 0 0। तो मैंने बताया कि किस स्थान के अंक को आगे बढ़ाया गया पैटर्न में या कम किया गया, वो हमें पता लगा लेना है। पहले आगे बढ़ाया गया तो उस स्थान का जो स्थानीय मान होगा, जैसे मान लो सैकड़े के स्थान के अंक को आगे बढ़ाया गया तो इसका अर्थ है कि 100 जोड़ा गया, और कम किया गया सैकड़े के स्थान के अंक को तो उसका अर्थ है कि 100 घटाया गया। ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ देखा करोड़ के स्थान के अंक को कम किया गया, 0 का 9 हो गया, 9 का 8 हो गया, यानी 1 करोड़ घटाया गया। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, घटाने पे हमारा 30 29 28 27 26 25। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, पहले समझा दिया मैंने, अब इसको देख लीजिए आप। अब 1920 यानी 9 0 आ गया, फिर 1 आ गया, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के स्थान को फिर आगे बढ़ाया जा रहा है इसमें, मतलब 1 करोड़ जोड़ा जा रहा, 1 करोड़ जोड़ा जा रहा। तो हमने क्या तरीका बताया आपको कि ये हेल्प कर लें, इसके लेफ्ट वाले अंक की हेल्प लेने आप 19 20 21। जबकि हमने देखा कि करोड़ वाले स्थान के अंक को आगे बढ़ाया गया। ठीक है ना। यहां देखा हमने करोड़ वाले स्थान के अंक को कम किया गया। ठीक है ना। लेकिन हम लेफ्ट वाले डिजिट की हेल्प ले लेते हैं तो हमारा आंसर सही आ जाता है। अब देखिए 19 का हो गया 20 21, अब 22 और बाकी जो कहता हूँ 18 17 600। फिर 22 के बाद क्या हो जाएगा 23 18 17 600। इसके बाद 24 18 17 600। ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़ 18 लाख 17,600, 20 करोड़ 18 लाख 17,600। ऐसे आगे हम पढ़ते जाएंगे। पढ़ना तो पहले ही सिखा दिया गया आपको स्थानीय मान सारणी जब पढ़ा रहे थे उस समय। ठीक है ना। अब केवल ये सीख रहे हैं हम कि पैटर्न के अनुसार हम संख्याओं को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो यह पता लगा लेते हैं हम पहले कि किस स्थान के अंक को बढ़ाया जा रहा, अधिक किया जा रहा अथवा कम किया जा रहा। जिस स्थान के अंक को अधिक करके लिखा जा रहा उसमें हम उस स्थान के स्थानीय मान को जोड़ते जाएंगे, और कम किया जा रहा तो घटाते जाएंगे। ये हमें ध्यान देना है। और जोड़ते घटाते समय हमने ये कहा कि उस स्थान के अंक को जिसको बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लेफ्ट वाले अंक को और शामिल कर लें आप, जैसे कि मैं शामिल कर रहा था, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है ना। जैसे कि 9 था तो हमने 19 कर लिया, है ना, 20 कर लिया, तो अपने आप यहाँ का अंक जो आपको अंक लिखना है बढ़ा करके वो बिल्कुल सही आएगा आपका। ठीक है ना। तो ये हमने सीखा आज कि किस प्रकार से हम अगली 3 संख्याएं पैटर्न को देख करके लिख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग बहुत अच्छे से नोट करते जाइएगा। पैटर्न में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम जिस स्थान के अंक को आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम संख्याओं को आगे बढ़ा देते, जैसा कि अभी सिखाया हमने। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, काउंटिंग in thousand write the numbers
फ्रॉम 262906 754 to 29111754, अर्थात काउंटिंग इन थाउजेंड्स, हजार की गणना करते हुए यहां से यहां तक की संख्याएं लिखी। राइट द नंबर्स फ्रॉम, यहां से लेके यहां तक की संख्याएं। इसको ऐसा हम लिख देंगे, हजार मान 1000 की गणना करते हुए 2906 से 29111754 तक संख्याएं लिखी। ठीक है ना, हजार की गणना करते हुए। अब देखिए, अभी ऐसा पैटर्न में पढ़ रहे थे हम, वहाँ भी हजार की गणना का पैटर्न दिया था, उसको आगे हमने बढ़ाया हुआ था। ठीक है ना, अब देखते हैं इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे हम। पहले तो ये नंबर हम लिख लेंगे 2906 आपसे कहा गया हजार की गणना करनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 6 मिल गया हमें हजार के स्थान पर। इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो हमने हेल्प के लिए तरीका क्या बताया आपको कि 06 ले लें या फिर 2 अंक ले लें, तो 906 अपने आप यहाँ का अंक उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। आप देखते हैं, अभी 2 जगह तो लिखा हमने और 906 था, तो हमने क्या लिखा 907 लिखा, 907 और बाकी जगह तो 754। ये कब तक लिखना है, जब तक कि इस लास्ट नंबर हमें प्राप्त ना हो जाए। ठीक है ना। अब 907 था, 908 करेंगे हम, 908 और 754, इसको देखते जाएंगे। हाँ, आ तो नहीं गया अपना। फिर 908 का 909 कर देंगे, 909 754, फिर 909 का 910 कर देंगे, 910। ठीक है ना, और 754, फिर 911 कर देंगे यहाँ, 754। आप देख सकते हैं 6 का यहाँ पर 7 हो गया, फिर यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर चेक कर लीजिए आप लोग ना। फिर हजार के स्थान पर फिर बढ़ाना है इसको, तो 9 के स्थान पर क्या 0 आ जाएगा, वो 1 यहाँ आ जाएगा कैरी का, है ना। तो 2 ऑटोमेटिक आपका 10 हो गया, 910 हो गया, है ना, 0। फिर 0 के स्थान पर 1 हो जाएगा आपका, चेक कर सकते हैं आप लोग। तो जो तरीका मैंने बताया कि जिस स्थान के अंक को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम लेफ्ट के अंकों को शामिल कर लें हेल्प के लिए अपनी, और उसके हिसाब से हमें पढ़ के लिखने में सुविधा हो जाती है, जैसा कि हम पढ़ के लिख रहे थे अभी, तो आपने भी देखा। ठीक है ना। देखिए आप, फिर चेक करते हैं हम लोग। 2 किसको किया अपने, हजार की गणना की है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की गणना की, तो क्या हो गया यहाँ पे 906, 2 907 754, 2 908 754, 909 754, 910 754, 911 754। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम आती है तो अब एक काम कर सकते हैं, जैसे ये नंबर लिखा आपने चेक करने के लिए 2910754, इसमें हजार को आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो हजार को जोड़ दें, इसमें आप जोड़ दें आप 4571192। देखिए आप 2911 से आ गया ना। ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। आपको चेक करना तो आप जोड़ के
या घटा के जिस पैटर्न का क्वेश्चन है उसके हिसाब से चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर बहुत सही मिलेगा। ठीक है ना। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हमें। थर्ड, काउंटिंग इन लैख। अभी 1000 था, अब हम लाख्स। ठीक है ना। राइट द नंबर्स फ्रॉम, अब नंबर यहां चेंज कर दिए जाएंगे आपके 5 2 7 3 6 1 0 9 2 5 3 2 3 6 1 0 9। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम 1000 के हिसाब से आगे बढ़ा रहे थे, अब यहाँ लाख के हिसाब से आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन हमारा लाख के हिसाब से बढ़वा रहा आगे, है ना। अब देखिए आप, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम 5 2 7 3 6 1 0 9। अब लाख का स्थान पता करते हैं हम लोग कि लाख के स्थान पर कौन सा अंक है। ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पता कर लिया कि लाख के स्थान पर 7 है। अब हमने तरीका क्या बताया था आपको, 7 पर तो फोकस रहेगा ही हमारा, क्योंकि इसको ही आगे बढ़ाना है। लेकिन हेल्प कहाँ से लें हम, हेल्प इसके लेफ्ट वाले अंकों को शामिल करके संख्या पढ़ेंगे, वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। अब दो 527 पढ़ते इसको ना, अब फिर 528 528 और 36 109। ठीक है ना। फिर 529 पढ़ेंगे और बाकी डिजिट जाऊँ कहते हूँ, और ये हमारा देखना है कि यहाँ तक आ जाए हमारा, है ना। 530 29 के बाद 30 आ जाएगा ना, और 36 109। फिर 531 36 109, और फिर 532 36 109। देखिए 532 36 109 आ गया हमारा। ठीक है ना। तो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप करते हैं तो आपकी गलतियां नहीं होंगी, और पैटर्न के अकॉर्डिंग जिस डिजिट को आगे बढ़ाना है वही डिजिट आगे बढ़ेगा आपका। देख सकते हैं आप 7 था यहाँ पर, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया। अब 9 के बाद बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने ये तरीका बताया कि हेल्प के लिए आप लेफ्ट से नंबर शामिल कर लें और उसी के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दें, उसको उसी हिसाब से आगे पढ़ें। अब देखिए आप 9 का 0, तो 0 करने पे क्या हो जाएगा कि 2 था यहाँ पर, तो 2 का 1 कैरी ऐड हो गया 3 हो जाए, 3 हो गया ये। ठीक है ना। तो ये 0 फिर 1 फिर 2 चेक कर सकते हैं आप लोग, या आप जोड़ के अथवा घटा के भी चेक कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में काउंटिंग इन करोर्स। राइट द नंबर्स फ्रॉम 16 30 57 500 2 22 305 7500। अब देखना है हमें करोड़ के हिसाब से आगे बढ़ना है, तो करोड़ के स्थान के अंक को हम आगे बढ़ाएंगे, अर्थात करोड़ जो 1 करोड़ जोड़ के आगे लिखेंगे। ठीक है ना, यह मतलब हुआ इसका। तो देखिए पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 163057500 कॉमा। पहले हम करोड़ का स्थान पता करते हैं,
कि करोड़ के स्थान पर कौन सा अंक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कौन सा अंक है? 600। पता लगाया कि करोड़ के स्थान पर 6 है, तो 6 के लेफ्ट में 1 लिखा है, तो 1 को शामिल करने से क्या 16 हो गया। 16 जो तरीका मैंने बताया आपको, भाई 6 का 7 करना है ना अपन को, तो 7 ऐसे नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम लेफ्ट का अंक को शामिल करके संख्या पढ़ रहे हैं। 16 का 17 हो गया, है ना। इसमें गलतियां नहीं होंगी आपकी, जो तरीका मैं बता रहा। 17 और बाकी डिजिट ज्यों के त्यों रहेंगे। 30, 57, 500। फिर 17 के बाद 18 और बाकी डेट सेम रहेंगे। 30, 57, 500। 18 के बाद 19 और लिखना यहाँ तक है अपन को 19 और बाकी डिजिट सेम रहेंगे। 30, 57, 500। 19 के बाद 20 और बाकी डिजिट जो सेम रहेंगे। 30, 57, 500। तो 20 के बाद 21 और बाकी डिजिट सेम। 30, 57, 500। 21 के बाद 22 और बाकी 30, 57, 500। तो देखिए आप 22, 30, 57, 500, 22, 30, 57, 500। ऐसा हम अपनी सुविधा के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ना कैसे चाहिए अपन को? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 22 करोड़, 30 लाख, 57,500। पढ़ना ऐसा चाहिए हमें, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि 22, 30, 57,500। इससे हमें सुविधा हो जाती है ना पढ़ने में। तो आपने देखा कि 6 था, करोड़ के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। फिर ऑटोमेटिक आपका 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 0 आ गया यहाँ पे। 9 का 0 क्यों? कि हमने 1 करोड़ जोड़ेंगे इसमें, तो 9 और 1 0 और 1 कैरी यहाँ, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, इसलिए ये 0 हो गया। 0 का 1 हो गया, 1 का 2 हो गया। तो आपने देखा कि मैंने किसने आसान तरीके से आपको बता दिया कि पैटर्न के अकॉर्डिंग हम संख्याओं को कैसे आगे बढ़ाते हैं। जिस स्थान के अंक को आगे बढ़ाया गया, उस स्थान के स्थानीय मान को हम जोड़ते जाते हैं, कम किया गया तो घटाते जाते हैं, और जोड़ने घटाने में आपको समय लगता है, तो इसलिए बहुत अच्छा तरीका बता दिया कि जिस स्थान के अंक को आगे बढ़ाना है अथवा कम करके लिखना है, तो उस स्थान के अंक के लेफ्ट वाले अंकों को शामिल करके पढ़िए आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपकी संख्याएं सही लिखी जाएंगी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको सिखाया है। अगले वीडियो में अगली बात मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है।